हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में कवर करेंगे ये वाला क्वेश्चन पेपर 2/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये आती है हमारी बुक किरण पब्लिकेशन की दोस्तों, 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी का जो फेस है दोस्तों कहाँ है, नॉर्थ साइड है, उत्तर की ओर। जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है जी, लिख लेते हैं इसको। जी और के बीच एक व्यक्ति है, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट, आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच दोस्तों जी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में ऐसे होगा। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में ऐसे होगा। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आई और के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। आई और के बीच दोस्तों चार व्यक्ति बैठे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। और के यहाँ है, तो आई और के बीच चार व्यक्ति हैं, तो एक दो तीन चार, ऐसे भी हो सकता है। आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आई है दोस्तों जे के दाईं और तीसरे स्थान पे। अगर जे यहाँ होगा, आई इसके तीसरे स्थान पे दाईं ओर, एक दो तीन। आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पे दोस्तों, तो ये होगा जे यहाँ पे एक दो, तीसरा स्थान आई का। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के दोस्तों बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो एक दो, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो एक दो, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। यदि उपरोक्त के अतिरिक्त पंक्ति में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये वाली कंडीशन में बनेगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, तो टोटल कितने बैठे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ कास्ट चारकोल हैं। कुछ कास्ट क्या है, के मान लेते हैं इसको। चारकोल है दोस्तों, चारकोल को सी मान लेते हैं। कुछ पेट्रोल डीजल है। कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है। अभी बाद में देखते हैं इसको। सभी डीजल जीवाश्म है। ठीक है, अब देखो कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है, और सभी डीजल कहते हैं। कुछ कास्ट चारकोल है और कुछ कुछ पेट्रोल डीजल है, तो ये अलग है इससे। ये पेट्रोल है, कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है। और कहते हैं सभी डीजल जीवाश्म है। सारे के सारे डीजल किस में आते हैं, जीवाश्म में आते हैं। इसको जे मान लेते हैं। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। पहला कहते हैं कुछ पेट्रोल चारकोल है दोस्तों। पेट्रोल और चारकोल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया। कुछ जीवाश्म पेट्रोल है दोस्तों। कुछ जीवाश्म क्या होंगे, पेट्रोल होंगे, क्योंकि सारे डी इसमें आते हैं, जे में। और कुछ डी क्या है, पी हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे कुछ जे पी होंगे। ठीक है, कुछ जीवाश्म क्या होंगे, पेट्रोल होंगे, तो ये ठीक है। कुछ कास्ट डीजल है दोस्तों। कास्ट और डीजल, कास्ट और डीजल का कोई रिलेशन नहीं पता हमें, ये भी बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ओनली निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कितने पुरुष विद्यार्थी कितने पुरुष विद्यार्थी, देखो ये रहा पुरुष, ये वाला सर्कल, विद्यार्थी दोस्तों ये वाला सर्कल। कितने पुरुष विद्यार्थी, न तो गायक और न ही डांसर हैं। न तो ये वाला सर्कल नहीं आना चाहिए, और न ही डांसर, मतलब कि ये वाला नहीं आना चाहिए, नर्तक भी होना नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों सर्कल में जो टिक्की है, इस वाले सर्कल में और इस वाले में सर्कल में कॉमन क्या है, ये 5 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं दिस शब्द में अगर और पश्च दोनों दिशाओं में, आगे और पीछे, अक्षरों में से ऐसे कितने युग्म हैं, जितने शब्द उतने ही अक्षर हैं, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। देखो आप ऐसा करो कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आप काउंटिंग लिख लो इसकी। 12, इस ठीक है, इसका नंबर 12 होता है दोस्तों। इसका होता है 15 ओ का, और वी का होता है 22। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 12 होता है, और इसका 5 होता है। अब देखो 12 के बाद कैलकुलेट करें, 13 14
15, 16 कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। अब 15 के बाद 15, 16, 17 कुछ नहीं आएगा। 22 के बाद तो कुछ नहीं आएगा। अब ये वाला एक उठाएंगे, एक के बाद दो, एक पेयर तो ये बन गया। दो उठाएंगे नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं आएगा। 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा। 2 के बाद 3, 4, 5 नहीं आएगा। 22 के बाद नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक ही आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से दोस्तों तीसरे स्थान पे होगा। सिंबल नहीं काउंट करने आपको, 1, 2, 3, तो बाएं से तीसरे स्थान पे कौन होगा, एच होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। शरद है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 5 चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये इसी स्ट्रेट लाइन की सीधे में आ गया, ठीक है। ये भी 7 होगा और यहाँ पे वो पहुँच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है दोस्तों, ये दूरी कितनी होगी, ये 4 है, ये 7 है, तो ये होगी 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। बी ई के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। बी है दोस्तों ई के दाईं ओर चौथे स्थान पे, 1, 2, 3, 4, चौथे पे बी है। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1, 2, 3, ये हो गया सी। ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर दोस्तों छठे स्थान पे। ए है ई के बाईं ओर छठे स्थान पे, ठीक है। तो ए है ई के बाईं ओर छठे स्थान पे, तो ये हो गया दोस्तों ए। ये है यहाँ से छठा नंबर, ये ध्यान रखेंगे। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ तो डी नहीं हो सकता, तो ये होगा डी फिर राइट साइड। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुल संख्या बतानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 5 ये दोस्तों 11, 5, 16 और एक ये 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बैठाओ केंद्र की ओर मुख करके 6 व्यक्ति। 2 सर्कल बनाओ ऐसी कंडीशन में, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ए है दोस्तों ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, मित्र है। देखो एफ और डी के बीच दोस्तों एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे हो सकता है। मान लो डी इस साइड हो गया, एक व्यक्ति बैठा है एफ और डी के बीच। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये डी 2, 3, 3, 3 दो बार ही दिख रहा है, ठीक है। 2 बार रिलेशन है तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। बी और डी के अगल बगल बैठे हुए हैं, बी और डी अगल बगल बैठे हुए हैं दोस्तों। बी और डी साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और बी एक कंडीशन में यहाँ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बी मान लो यहाँ मान लिया मैंने, और बी यहाँ भी हो सकता है। सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे है। सी है दोस्तों डी के दाईं और दूसरे स्थान पे, 1, 2, तो सी यहाँ होगा, ठीक है। सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे 1, 2, तो ये कंडीशन फेल होगी, यहाँ पे एफ है। और क्या दिया होता है, ए ई के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। ए है दोस्तों ई के दाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ ये रखना पड़ेगा, इसके दूसरे स्थान पे दाईं ओर 1, 2, यहाँ होगा ए। हो गया पूरा कंप्लीट। डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी और एफ के बीच में बैठा है दोस्तों ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, 188, ठीक है। फिर आया 187, फिर आया 183। देखो यहाँ पे 1 का गैप है दोस्तों, -1 का गैप है, या -1
4 का गैप आया, और यहाँ माइनस कितने का, 6 3 9 का गैप आया माइनस के। और यहाँ अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर का गैप है माइनस में, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये देखो ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए 5 के स्क्वायर का, -5 के स्क्वायर का गैप। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -25 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ इसमें -25 ऐड करेंगे तो ये आएगा 133। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और इवन में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रत्येक विषम में 2 जोड़ना है, इवन में से 2 घटाना है, तो ये होगा 2, ये होगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। अब कहता है बाएं से दूसरा, दूसरा दोस्तों बाएं से 6, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरा, 1 2 3 9, इनका अंतर कहता है कितना होगा, 9 और 6 का, ये होगा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ये लिख दिया, देखो यहाँ पे +1, फिर +2, +3, +4, +5, +6, +1, +2, +3 ऐसे दोस्तों ऐड हुआ है, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो डी आएगा स्टार्टिंग में, ऑप्शन बार हो गया ये भी। अब देखो मैं इसमें से सी नहीं चेक करूँगा, तो सीधा ये वाला तीसरा चेक करूँगा। देखो +1 हुआ, फिर +2, फिर +3, 14 3 17, तीसरे नंबर पे 17 मतलब क्यों आना चाहिए, ये पहला भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए कथन और 2 संभावित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनें। आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखना है स्टेटमेंट में से इसको कौन से, इसमें से जो निष्कर्ष हैं स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई करेंगे या इसका पालन करेंगे। कहता है देश बी अपनी ईंधन जरूरत पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। बी किस पे निर्भर है, वाई पे। वाई से कितना % आयात करता है, इंपोर्ट करता है 80%। हालांकि देश में मौजूदा वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पे कर रहा है, ठीक है। और जो दोस्तों क्या हुआ, वित्तीय संकट के कारण वो क्या कर रहा है, अन्य देशों को कच्चे तेल का, अन्य देशों को कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का निर्यात 30% से अधिक कीमतों पे कर रहा है। तो अब देखना कौन सी स्टेटमेंट हमें इसको सिंप्लीफाई करेगी। पहला कहता है आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह बंद होने की संभावना है। दोस्तों ये हम इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अगर वाई बढ़ा रहा है, कीमत 30% इंक्रीज कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कंट्री बी पे कि उसको क्या करना है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ से आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग की पूरी तरह बंद होने की संभावना है, ये यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, ये इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगी। देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि की जाएगी। अब देखो ये जो इंक्रीज करेगा दोस्तों, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि उसके टैक्स में भी 30% इंक्रीज करेगा, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये अपनी कीमत बढ़ाएगा 30%, तो बी भी 30% बढ़ाएगा, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, ये भी इसमें कंक्लूड नहीं करेंगे, और ये भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नाइदर 1 और नो 2, मतलब कि दी गई जानकारी न तो एक और ना ही 2 निष्कर्ष इसमें से निकाले जा सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते अगर वो 30% बढ़ाएगा कीमतों में, वो उसका इम्पैक्ट बी पे होगा, ये हम कंपलसरी इसको नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वोवल और ठीक बाद भी एक वोवल है। दोस्तों कॉन्सोनेंट देखने, पहले भी वोवल बाद में वोवल। तो सबसे पहले आप वोवल देखो कहाँ है, तो यहाँ पे एक तो ई है दोस्तों, ठीक है। अब पहले वोवल होना चाहिए, ई के पहले टी दोस्तों नहीं है कहीं पे भी। 2 वोवल देखने हैं, बीच में कॉन्सोनेंट, ये नहीं होगा। और देखो यहाँ पे यू वाई भी नहीं होगा, एन नहीं होगा,
तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वाउल देखो एक ये है वाउल, एक ये है, कहीं भी ऐसा पेयर आपको नज़र नहीं आएगा कि कॉन्सोनेंट हो दोनों तरफ क्या हो, कॉन्सोनेंट के वाउल हो। ठीक है, एक तरफ है लेकिन दोनों तरफ नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शून्य। क्वेश्चन नंबर 14, 10, 132, 234, 318, 440। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेके देखते हैं, 10 है, फिर 132 है, फिर 234 है, फिर 318 है, यहाँ बताना क्या आएगा, फिर 440 है। इनका डिफरेंस दोस्तों 122 का आएगा। इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 100। ठीक है, 234 माइनस 132, तो ये आएगा 102 का। इनका डिफरेंस आएगा 234, 318। देखो 34, 66 तो ये हो गया दोस्तों, और 18 ये हो गया, 66 और 18 84 का गैप है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ अब गैप इनका, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब देखो पहले, अब इसका गैप ले लेते हैं पहले। ये माइनस के 20 का गैप है, और ये दोस्तों कितने का गैप आया, यहाँ पे गैप आया माइनस के 18 का। तो इसका मतलब फिर अगर ये सीरीज है तो यहाँ आना चाहिए दोस्तों माइनस के 16 का गैप आना चाहिए। यहाँ माइनस 16 का गैप है, तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 84 में से 16 गए, 14 गए, बचेगा हमारे पास 70, 70 में से 2 और गए 68, तो यह आएगा 68 का गैप। अगर यहाँ 68 का गैप है दोस्तों, यहाँ 68 का गैप है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा फिर, तो हम ऐड कर देंगे 318 में 68 ऐड करोगे क्या आएगा, 386 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये क्या है दोस्तों, ये 13 से नेक्स्ट नंबर अगर हम करते हैं, 13 से नेक्स्ट नंबर 14, 14 का स्क्वायर -1 है ये 195। इससे नेक्स्ट नंबर 11 के बाद क्या आएगा, 12, 12 का स्क्वायर -1। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा दोस्तों, 8, 8 का स्क्वायर 64 -1 करेंगे क्या आएगा, 63 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, 6 सहपाठी LMNOPQ एक IGCSE की अंतिम परीक्षा के परिणामों की तुलना करते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, और ने N से अधिक अंक प्राप्त किए दोस्तों। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ओ ने N से अधिक, ओ है दोस्तों N के ऊपर है कहीं, लेकिन L से कम अंक प्राप्त किए। ओ ने दोस्तों N से अधिक, लेकिन L से क्या किए, कम प्राप्त किए। M ने N से अधिक अंक प्राप्त किए। M ने दोस्तों N से अधिक अंक प्राप्त किए, M कहीं ऊपर है N से। ठीक है, P ने N से कम अंक प्राप्त किए, P N के नीचे है, लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए दोस्तों, किसने, P ने। L ने M से कम अंक प्राप्त किए हैं, L ने दोस्तों M से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ये बन गया हमारा सीरीज। L ने M से कम अंक प्राप्त किए। इन 6 सहपाठियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो, तो सर्वाधिक किसने किए दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, M ने। क्वेश्चन नंबर 17, पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। पिंकी उत्तर की ओर कहाँ चलती है, उत्तर की ओर 160 मीटर। ये है मान लो उत्तर दोस्तों, यहाँ से चली वो 160 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 240 चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ी, कितना चली, 240 चली। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 280 चलती है दोस्तों, फिर से दाएं मुड़ी और 280 चली, तो 160 तो ये था दोस्तों यहाँ तक। इसका मतलब नीचे कितनी चली वो, नीचे चली इस पॉइंट से आगे 160 माइनस करो 280 में से, तो ये आएगा 120।
फिर से वह बाएं मुड़ी मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ती है, 120 मीटर चलती है। ठीक है जी। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़ी दोस्तों 120 चली। ठीक है, अब ये आगे देखो, ये डिस्टेंस कितनी है पहले बता देता हूँ, 120 है। अब इसने पूछा भी यही होगा। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है। दोस्तों आरंभिक दिशा से ये कौन सी दिशा है, ये है आप कहेंगे पूर्व दिशा, और दूरी कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन आरंभिक दिशा से पूछा है दोस्तों। आरंभिक दिशा ये नहीं है, ये वाली आरंभिक दिशा है। तो ये होगा 120, तो ये हो गया, और 240 ये हो गया। 240 और 120, 24 और 12 36, ये होगा 360। पूर्व की ओर होगा 360। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। थ्री जेड सिक्स 8y, यहाँ पे देखोगे आप 5 का गैप है दोस्तों। फिर कितने गैप आया ये 5 का गैप था, फिर 7 का गैप है, और फिर 9 का गैप है, और फिर 11 का गैप है, तो फिर 13 का गैप होना चाहिए। 13 का गैप मतलब कि 35 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 48। तो स्टार्टिंग में तो 48 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस लेटर वाला देखेंगे, लेटर वाला देखेंगे, देखो -1 y, -1 x, -1 w, -1 v, -1 करेंगे दोस्तों, u आना चाहिए बीच में। तो पहला ऑप्शन भी बाहर हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल फ़ोन हैं जिन्हें एक मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पे है दोस्तों। के है 47 नंबर पे बाएं स्थान से, लेफ्ट साइड से। और एम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाएं सिरे से 34वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये है दाएं सिरे से 34वें स्थान पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो सम करेंगे तो इससे कम बनता है, तो ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। के और ब्रांड एम के बीच कितने मोबाइल रखे हैं। देखो दोस्तों आपको पता है, एक साइड का कोई सा टोटल 88 है, एक साइड का रैंक निकाल लो, एक साइड का रैंक निकाल लो कहीं से भी। अगर मैं इसका, आपको पता है लेफ्ट से ये स्थान है, तो इसका मैं राइट से निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं, या इसका राइट से पता है इसका लेफ्ट से निकाल लो, या इसका जो लेफ्ट से पता है इसका राइट से निकाल लो। ठीक है, अगर मैं ये वाला स्थान निकाल लेता हूँ दोस्तों, इसका दोस्तों क्या है, ये 34 है लेफ्ट से, तो इसका राइट से क्या आएगा, 88 माइनस करोगे 34, सॉरी इसका लेफ्ट से है 34, तो राइट से क्या आएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा 30 गए 58 माइनस, ये आएगा दोस्तों 54। इसका अब लेफ्ट से कौन सा नंबर हो गया, राइट से तो इसका 34, लेफ्ट से हो गया 54, और ये था लेफ्ट से 47, तो इनके बीच में कितने आएंगे, तो आप सीधा माइनस करोगे 54 माइनस 47 करोगे और माइनस कर दोगे 1। ठीक है, तो ये आएगा 54 माइनस सीधा 48 कर दो, तो राइट आंसर होगा, हमने गलती करी है दोस्तों, राइट 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 6। देखो ये देख लेते हैं 54 सही आया नहीं आया, ये हमने गलत निकाला दोस्तों। ये क्या करते हैं, एक साइड का रैंक होता है दूसरा निकालना, तो क्या करना था हमें, 88 माइनस 34 प्लस 1 भी करते हैं। ठीक है, तो प्लस 1 करना भूल गए थे, ये आया था 54, ये आएगा 55। अब 47 और 55 के बीच में बताना कितने हैं, तो 55 माइनस करोगे 47 और माइनस कर देते हैं 1, तो 55 में से दोस्तों 48 माइनस करोगे तो ये आएगा 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। यदि संख्या 10 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं, ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखना आपको, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है जो अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों बाएं से दाएं लिखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा 1 है इसमें। ठीक है, तो 1 लिखते हैं, 1 आएगा, फिर इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है।
ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों 4 भी है इसमें, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 7 भी है, फिर 8 भी है, फिर 9 भी है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 9 तक है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने की पोजीशन है वो सेम मतलब अनचेंज रहेगी, ये आपको बताना। पहले नंबर पे 1 नहीं है, दूसरे नंबर पे 2 नहीं है दोस्तों, तीसरे नंबर पे 3 नहीं है, चौथे नंबर पे 4 नहीं है, पाँचवें नंबर पे 5 नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में से चेक कर लो, लास्ट में 9 नहीं है दोस्तों, सेकंड लास्ट पे 8 है, एक तो 8 हो गया। फिर उसके बाद लास्ट से तीसरे साइड मतलब राइट से तीसरे नंबर पे 7 नहीं है, और राइट से चौथे नंबर पे 6 भी नहीं है। तो एक ही शब्द है 8, एक ही है जो, ठीक है, संख्या है 8, जिसकी पोजीशन क्या है? अनचेंज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, 13 28 15 30, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। 13 28 है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 15 एडिशन किया, 15 ऐड किया है, 28 आएगा, 15 ऐड करने से 30 आएगा, और यहाँ 15 ऐड करने से क्या आएगा? 35 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वर्गाकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है जी। सी देखो, सबसे पहले बनाओ फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति ऐसे ही बैठेंगे। ठीक है, दो फिगर बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहता है सी डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों सी बैठा है डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, और ए किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, सी किसी एक कोने पर बैठा है। तो सी को बिठा दो कोने पे, ये बैठा है सी, और जो सी है डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पे, ये है डब्ल्यू के बाईं ओर, तो डब्ल्यू होगा दोस्तों कहाँ पे? यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, वाई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। दोस्तों ए सी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। देखो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए इस कोने पे भी नहीं है, ए इस कोने पे भी नहीं है, ए इस कोने पे नहीं है, तो ए की पोजीशन बचेगी ये वाली, ए होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, अब ए से रिलेट करेंगे, ए किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, वाई ए के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, वाई है दोस्तों ए के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो वाई होगा यहाँ पे। ए सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, वो तो हमने कर लिया। बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और डी के बीच में दोस्तों केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब बी और डी अपोजिट है एक दूसरे के। अब ये पेयर अपोजिट नहीं हो सकता, बी डी का ये नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया। तो बी और डी के लिए पोजीशन ये बनेगी, तो मान लो यहाँ पे ये डी हो गया, ये बी हो गया, या फिर ये दोस्तों अब की बार यहाँ मान लेते हैं डी, ये हो गया बी। तो बचे कौन सा हमारे पास? एक ही पोजीशन, एक दो बच गए। बी जेड के ठीक बगल में बैठा है, बी है दोस्तों जेड के ठीक बगल में, तो जेड होगा यहाँ पे, फिर यहाँ जो बच गया वो आएगा फिर। तो यहाँ पे कौन बच गया? एक्स बच गया, तो यहाँ होगा एक्स। वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ठीक है, वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे दोस्तों ये बैठा है ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, देखो इसने क्या किया है, बीच दोस्तों इन्हें इसने क्या किया, बीच वाला तो पहले 3 लेटर उठाओ, बीच वाला तो सेम रखा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, ओ इस साइड ले आया और पी ऐसे ले गया उस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ओ तो बीच में दूसरे नंबर पे ओ तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया पहले वाला। अब एन आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एन आएगा स्टार्टिंग में, और तीसरे नंबर पे आएगा सी, तो एन आएगा स्टार्टिंग में, ये सॉरी, अरे ये कंटेंट नहीं देखना था हमें, गलती से ये बताना, रूटीन देखना है।
तो दूसरे नंबर पे देखो दोस्तों क्या है, ओ आएगा ही आएगा, आपको पता है ये वाला जब आप इसकी जगह चेंज करोगे तो दूसरे नंबर पे ओ आएगा, तो ये तो ऑप्शन पहला तो बार हो गया था, ठीक है। अब पहले पे यू आएगा, फिर तीसरे पे आर आएगा, पहले पे यू तीसरे पे आर, पहले पे यू इसमें भी नहीं है, ये भी बार हो गया, पहले पे यू तीसरे पे आर। अब ये बच गए दोनों ऑप्शन ये। अब इसने देखो उसके बाद बीच वाला दोस्तों जो FESS, इनको पलट दिया। अब इनको जो बच गए इनको पलटेंगे तो ये आएगा लास्ट में, क्या आएगा, TINE, TINE, ये भी बार हो गया, तो लास्ट में आना चाहिए TINE। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है दोस्तों, लेटर है, और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल पहले लेटर बाद में संख्या, ठीक है। सिंबल ये है दोस्तों, पहले लेटर है बाद में संख्या है, तो एक तो हो गया हैज। सिंबल पहले लेटर बाद में संख्या नहीं है यहाँ पे, ये भी एंड भी नहीं होगा, पहले लेटर होना चाहिए। एट द रेट दोस्तों पहले लेटर है बाद में संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओनली 1। कौन सा, हैज, पहले लेटर है जो बाद में संख्या है 1। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने बॉयज हैं, बॉयज रहा है दोस्तों ये वाला लड़के, ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर है ये, और जिम्नास्टिक दोनों हैं, ठीक है। लड़के दो, रेसर भी है, जिम्नास्टिक, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो ये आता है 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग में पूछे गए थे 2/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने, हज़ारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। ये पूरी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अगर आपने वो सेट नहीं देखे, आप नए स्टूडेंट हो, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।